नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अधिक मास सोमवती अमावस की एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जब यह अमावस्या अधिक मास में आती है तब इसका पुण्य और भी कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने पर पितरों का आशीर्वाद मिलता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास सोमवती अमावस्या की यह अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। उसकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी। जब पुत्री विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगा। एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी उनके घर आया। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की जन्मपत्री उसे दिखाई। जन्मपत्री देखते ही ज्योतिषी चिंतित हो गया। ब्राह्मण ने कारण पूछा तो ज्योतिषी बोला, तुम्हारी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसके विवाह के बाद पति की अल्पायु का योग है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, इस दोष का कोई उपाय है क्या? ज्योतिषी ने कहा, यदि यह कन्या सिंहल द्वीप में रहने वाली एक पुण्य आत्मा स्त्री सोना धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो इसका वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। सोना धोबिन की खोज। ब्राह्मण की पुत्री ने अपने माता पिता का दुख देखा। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं सोना धोबिन से मिलने जाएगी। अपने छोटे भाई के साथ वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। कई जंगल, पहाड़ और नदियां पार करने के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन समुद्र कैसे पार करें? दोनों भाई बहन वहीं बैठकर ईश्वर का स्मरण करने लगे। उसी समय एक विशाल पीपल के पेड़ पर रहने वाले गिद्ध दंपति ने उन्हें देखा। गिद्धों को उन बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, इन दोनों की सहायता करनी चाहिए। गिद्ध दंपति ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों भाई बहन को समुद्र पार करवा दिया। सोना धोबिन के घर समुद्र पार करने के बाद वे सिंहल द्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने सोना धोबिन का घर ढूंढ लिया, लेकिन वे सीधे उसके सामने नहीं गए। प्रतिदिन सुबह उठकर वे चुपचाप उसके घर की सफाई करने लगे। आंगन साफ करते, बर्तन धोते और घर व्यवस्थित कर देते। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सोना धोबिन सोचने लगी, आखिर मेरे घर की सफाई कौन कर जाता है? एक दिन उसने छिपकर देखने का निश्चय किया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक भाई और बहन उसके घर की सफाई कर रहे हैं। वह उनके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और यह सब क्यों करते हो? तब ब्राह्मण कन्या ने पूरी कहानी सुना दी। सोना धोबिन का त्याग। कन्या की बात सुनकर सोना धोबिन का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। कुछ समय बाद कन्या का विवाह निश्चित हो गया। विवाह के दिन सोना धोबिन भी वहां पहुंची। जब विवाह की रस्में चल रही थी, तभी अचानक वर के प्राण निकल गए। पूरा विवाह मंडप शोक में डूब गया। तब सोना धोबिन ने अपने वर्षों के तप, व्रत और पुण्य का फल उस कन्या को अर्पित कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से वर पुनः जीवित हो उठा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सोमवती अमावस्या का व्रत का प्रभाव। लेकिन अपने सारे पुण्य दान करने के कारण सोना धोबिन के घर
में संकट आने लगे। उसके पति और पुत्र बीमार पड़ गए। वह समझ गई कि उसके पुण्य क्षीण हो चुके हैं। तब किसी संत ने उसे अधिक मास की सोमवती अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। सोना धोबिन ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा, पवित्र नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की, पितरों का तर्पण किया, दान पुण्य किया और दिन भर भगवान का स्मरण करती रही। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सारे संकट दूर हो गए, परिवार पुनः सुखी हो गया और उसे पहले से भी अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अधिक मास सोमवती अमावस्या का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी अधिक मास सोमवती अमावस्या की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।